हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी बीस्ट को, जो हाल ही में रिलीज़ हुई है। ये एक अमेरिकन सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ शिकारी को देखते हैं जो एक ट्रैप लगाकर बहुत सारे जानवरों को मार डालते हैं सिर्फ पैसों के लिए। लेकिन उन्हें एक शेर के पंजे के निशान दिखते हैं जो उनके जाल में नहीं फंसा हुआ होता है, और वो उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि अगर उन्होंने उसे नहीं पकड़ा तो वो फिर बाद में उनका शिकार करेगा। वो शिकारी फिर से एक ट्रैप तैयार करते हैं उस शेर को फंसाने के लिए, और सडनली उनका एक आदमी गायब हो जाता है और फिर उसका दूसरा साथी उसे ढूंढने के लिए जाता है। तब वो आदमी उससे घायल अवस्था में मिलता है। वो अपने साथी को वहाँ से भागने के लिए बोलता है, लेकिन जब वो भागने लगता है तब खुद ही वो उस ट्रैप में फंस जाता है, और तब वो फेरोशियस लायन उसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर सीन शिफ्ट होती है और हम कुछ अफ्रीकन ट्राइबल लेडीज को देख पाते हैं जो नेट अपने सपने में देख रहा होता है, और हम उसकी दोनों बेटियों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम मरियम होता है और दूसरे का नाम नोरा होता है। वो सब एक एयर जेट में होते हैं और सब साउथ अफ्रीका के मोपानी रिजर्व में वेकेशन के लिए जा रहे होते हैं। वहां पहुंचकर नेट का ओल्ड फ्रेंड उन्हें पिकअप करने के लिए आता है जिसका नाम मार्टिन होता है, और वो उन लड़कियों को बताता है कि उनकी मॉम भी यहाँ आया करती थी और उसने ही उनके डैड को उनकी मॉम से मिलवाया होता है। नेट मार्टिन को थैंक्स बोलता है क्योंकि मार्टिन ने उनको अपने घर में रहने के लिए जगह दी होती है, लेकिन वहाँ पर सारी चीज़ें पुराने ज़माने की होती है और वहाँ इंटरनेट भी नहीं होता है। इस वजह से नोरा थोड़ी सी उदास हो जाती है, लेकिन अपनी मॉम की पिक्चर्स देख के वो थोड़ी खुश हो जाती है। और बातों ही बातों में मरियम और उसके डैड के बीच में अपनी माँ को लेकर बहस हो जाती है, और यहाँ हमें ये पता चलता है कि नेट की वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है। नेट और उसकी वाइफ अलग हो चुके थे। तब वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगी और उन्हें कैंसर हो गया। इसलिए मरियम अपने मॉम की इस हालत के लिए अपने डैड को जिम्मेदार मानती थी। नेट अपने बेटे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी बेटियां गुस्से से चली जाती हैं। रात में नेट और मार्टिन दोनों ड्रिंक करते हैं। तब नेट मार्टिन से कहता है कि उसकी बेटी भी उसकी वाइफ की तरह ही गुस्से वाली है और उसकी वाइफ उससे रोज़ाना लड़ा करती थी, और ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, और तब उन्होंने अलग होने का फैसला किया और वो सिर्फ खुद को ही कोसता रहा अपनी वाइफ के मौत के लिए। ये ट्रिप वो अपने दोनों बेटियों को रिकनेक्ट करने के लिए लाया था क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता था और उन दोनों को खुश देखना चाहता था। और अगली सुबह सब रिजर्व फॉरेस्ट के एडवेंचर के लिए निकल पड़ते हैं और एंजॉय करते हैं। तब मार्टिन उन्हें बताता है कि लायनस शिकार करती हैं और लायन उनकी रक्षा करते हैं दूसरे लायन से। अगर कोई दूसरा लायन वहां आ गया तो वो दोनों मिलकर उसे मार डालेंगे। वो एक शेर को इंजर्ड देखते हैं जो शायद किसी शिकारी ने किया होता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं रिजर्व फॉरेस्ट के रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में। तब रास्ते में हमें नोरा के ज़रिए ये पता चलता है कि मार्टिन एक एंटी पोचर होता है, मतलब वो शिकारियों का शिकार करता है और जानवरों को बचाता है। फिर वो लोग तसोंगा कम्युनिटी में जाते हैं और तब वो लोग देखते हैं कि उस रेजिडेंस में कोई नहीं होता, पूरी रेजिडेंस खाली होती है, और वहाँ मार्टिन की फ्रेंड्स और पूरी रेजिडेंस के लोग मर चुके थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये किसी शेर ने किया होता है। और वो वॉकी टॉकी से हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर सिग्नल नहीं मिलता है। और फिर उन्हें रास्ते में एक तसंगा कम्युनिटी का घायल आदमी मिलता है जिसे नेट बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो वहीं पर दम तोड़ देता है। लेकिन मरने से पहले वो उसे बता देता है कि उस पर एक शेर ने हमला किया है। दूसरी ओर मार्टिन उस शेर को ढूंढने जाता है। तब वो शेर सडनली नेट पर अटैक कर देता है, लेकिन नेट दौड़कर गाड़ी के अंदर घुस जाता है। तब वो शेर खिड़की तोड़कर नेट का पैर पकड़ लेता है और इंजर्ड कर देता है। तब मेरिडेथ नेट की जान बचाने के लिए
गाड़ी चलाने लगती है और गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और फंस जाती है, लेकिन उनकी जान बच जाती है। तभी मार्टिन अपने वॉकी टॉकी से उन्हें बताता है कि शेर ने उसे भी बुरी तरह से घायल कर दिया है और उस पर नज़र रख रहा है। तभी उन्हें गाड़ी में एक ट्रैंक्विलाइजर राइफल मिलता है जिससे एनिमल्स को बेहोश किया जाता है और नेट को वो कैसे चलाते हैं पता नहीं होता, लेकिन मेरिडेथ ने इसे देखा हुआ था और वो नेट को इसे चलाने के लिए सिखाती है। नेट मार्टिन की जान बचाने की कोशिश करता है और वो गाड़ी पर चढ़ जाता है। तभी वो लायन वहाँ पर आकर नेट पर हमला कर देता है और मौका पाकर मेरिडेथ मार्टिन की जान बचाने के लिए निकल जाती है और फिर नेट का राइफल नीचे गिर जाता है। तब नोरा किसी तरह उस राइफल के डार्ट को लोड करके शेर पर लगा देती है और उनकी जान बच पाती है। और दूसरी तरफ मेरिडेथ मार्टिन की जान बचाकर वहां से उसे गाड़ी में ले आती है और वहां पर मार्टिन का इलाज होता है। नेट पेशे से एक डॉक्टर होता है, इसलिए वो इसमें एक्सपर्ट होता है, लेकिन उस शेर पर इस इंजेक्शन का कोई खास असर नहीं पड़ता और वो वापस से आ जाता है। नेट सोच रहा था कि जब तक वो लायन होश में आता है तब तक वो सब वापस से अपने घर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वो लायन फिर से होश में आ जाता है और फिर से उन पर नज़र रखने लगता है। तभी मार्टिन को होश आता है और मार्टिन उन्हें बताता है कि वह शेर उनके प्राइड को डिस्ट्रैक्ट करने वालों से बदला ले रहा है। शिकारियों ने इनकी कम्युनिटी के ज़्यादातर जानवरों को मार डाला था और इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। पूरी रात वो सब उसी फंसी हुई गाड़ी में बिताते हैं। फिर अचानक से उन्हें एक गाड़ी नज़र आती है जो कि शिकारियों की होती है। तब नेट उनसे मदद मांगता है कि उसकी 2 बेटियां हैं और वो उन सबको घर पहुंचा दे, और वो शिकारी इसके लिए कुछ पेमेंट पर मान भी जाते हैं। फिर अचानक से जब वो गाड़ी खोलते हैं तब मार्टिन को देखते हैं और फिर बाद में नेट और उसकी बेटियों को ही बंदी बनाने लगते हैं, क्योंकि मार्टिन ने उनके बहुत सारे शिकारी लोगों को मार डाला था। तभी अचानक से वो शेर उन पर फिर से हमला कर देता है और सारी भीड़ तितर बितर हो जाती है और फिर बाद में वो शेर उन शिकारियों को जान से मार डालता है। नेट उनके पीछे जाता है ताकि उसे उनकी गाड़ी की चाबियां मिल जाए, लेकिन ये आसान नहीं था और उसकी जान भी जा सकती थी उसकी वॉकी टॉकी की वजह से। मरियम बार बार उसे कॉल कर रही होती है। तभी शेर ये सुन लेता है और वो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन नेट सिर्फ गाड़ी की चाबी ही नहीं बल्कि शिकारियों का एक बंदूक भी लेकर आता है ताकि उनकी मदद हो सके। लेकिन नेट लौटे इससे पहले ही वो शेर उनकी गाड़ी पर फिर से अटैक कर देता है और मेरिडेथ को काट कर इंजर्ड कर देता है उसके पेट में। मार्टिन उन्हें बचाने की कोशिश करता है और शेर को बहुत जोर से दबोच लेता है ताकि उन दोनों लड़कियों की जान बच सके, और वो गाड़ी समेत एक खाई में गिर जाता है। तभी गैसोलीन के हेल्प से मार्टिन उस गाड़ी में आग लगा देता है ताकि उसके साथ साथ वो शेर भी मर जाए, और वो शेर अधिकतर घायल हो जाता है। नेट उन्हें ढूंढ लेता है और नेट मेरिडेथ के घाव को अपने शर्ट से बांध देता है और मार्टिन को देखने जाता है और उसे बहुत दुख होता है, और वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं उन शिकारियों की गाड़ी से। लेकिन उनकी गाड़ी का गैस भी ख़त्म होने वाली होती है। तब मेरिडेथ के इलाज के लिए नेट उन शिकारियों के अड्डे पर जाता है जो कि एक स्कूल हुआ करता था, और नेट उस जगह पर मेडिकल इक्विपमेंट्स ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक शराब के, और उसी से वो मेरिडेथ के घाव को साफ करता है और वो पानी ढूंढने के लिए जाता है। तभी वो लायन फिर से आ जाता है और तब मेरिडेथ और नोरा किसी तरह अपनी जान बचाती हैं। नेट को एक वॉकी टॉकी मिलता है जिससे वो हेल्प मांगता है। कुछ फायरिंग के बाद वो शेर वहाँ से चला जाता है। तब नेट अपनी बेटियों को सेफ जगह पर रख देता है और अपनी बेटियों से वादा करता है कि वो वापस से लौट कर आएगा। तभी वो शेर फिर से वहाँ पर आ जाता है। नेट अपने बेटियों को बचाने के लिए उसका ध्यान भटकाता है। नेट उस लायन को उसी लोकल लायन की जगह पर लेकर आता है, लेकिन उस लायन ने नेट को ऑलमोस्ट मार ही डाला होता है। तभी वो दोनों लोकल लायंस उस लायन पर हमला कर देते हैं और मार डालते हैं। तब नेट की जान
तरह बच पाती है। एट द एंड नेट को हम हॉस्पिटल में देख पाते हैं, जो धीरे धीरे रिकवर हो रहा था और उसकी बेटियां उसकी बगल में होती हैं। दूसरी सीन में हम ये देख पाते हैं कि नेट और उसकी दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और वो अपने वाइफ के फेवरेट जगह पर पिक्चर क्लिक करते हैं, पर उनका रिश्ता पहले से बेहतर होता है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है, जिसकी एक हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।